हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोग द क्रो जो हमने पोएम पढ़ी थी उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम फटाफट से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। साइट वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है वंस। तो किड्स, वंस वर्ड हम कैसे यूज़ करते हैं? जब हम बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, या हमने जैसे हमने इस पोएम में पढ़ा था कि वंस देयर वाज अ क्रो। ठीक है, मतलब वंस का क्या मतलब हुआ कि एक टाइम पे। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। जब हम इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं तब हम क्या बोलते हैं? वंस, मतलब एक बार की बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एज। एज वर्ड्स हम कैसे यूज़ करते हैं? जब हमें किसी तरह किसी चीज़ के बारे में बोलना रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अपने फ्रेंड की तरह कोई काम करने वाली हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? एज माई फ्रेंड। ठीक है, तो हम किसी के साथ अगर हम कोई काम करने वाले रहते हैं तब एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। जो हाउ वर्ड है उसे हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, जैसे हाउ वाज योर डे या फिर हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, तो ये सारी में हम लोग हाउ वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू। ठीक है, टू मतलब आई गिव दिस टू यू। और अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू गिव दिस टू यू, मतलब टू का मतलब इसमें हमने कैसे यूज़ किया है कि मैं आपको ये देना चाहती हूँ। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? वन। अगर हम वन का मतलब होता है एक, तो अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे हमने क्या पढ़ा था पोएम में, देयर वॉज वन क्रो, मतलब एक क्रो था। ठीक है, तो उस तरह से हम वन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है बी। मतलब किसी की तरह होना। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई डैड, मतलब मैं अपने पापा की तरह होना चाहती हूँ। ठीक है किड्स, तो बी का मतलब क्या हुआ? इस तरह। अगला वर्ड है नाउ। नाउ मतलब अभी। ठीक है, अभी मतलब हम बोलते हैं नाउ। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मतलब मैं अब सोना चाहती हूँ। ठीक है, या गिव मी अ पेन नाउ, मतलब मुझे अभी एक पेन दो। ठीक है किड्स, तो नाउ का हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हमें अभी बोलना है तो हम नाउ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एट। एट हमने अभी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि आई वॉज लुकिंग एट माई मॉम। ठीक है, मतलब मैं अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी। ठीक है किड्स, नेक्स्ट क्या है? ऑल। ऑल का मतलब होता है सारे। ओके, ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी, मतलब मेरे सारे दोस्त जो हैं मेरे बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट वर्ड है इट। इट मतलब इट वॉज माई बर्थडे, मतलब कि वो दिन मेरा बर्थडे वाला दिन था। ठीक है किड्स, तो इस तरह से हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमने न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीखे। पहला वर्ड है कलरफुल। कलरफुल का मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हैं। कलरफुल मतलब बहुत सारे कलर्स होना। जब कोई चीज़ में बहुत सारे कलर्स होते हैं या वो बहुत रंग बिरंगी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कलरफुल। ठीक है किड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेदर। फेदर मतलब पंख। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ने के लिए उनके पास क्या होते हैं? उनके विंग्स में फेदर लगे होते हैं, मतलब पंख लगे होते हैं। ठीक है किड्स, तो फेदर क्या होता है? फेदर मतलब पंख। नेक्स्ट है विंग्स। ठीक है, अब बताइए मुझे, अभी मैंने बताया था जो बर्ड्स होते हैं वो किस चीज़ से उड़ते हैं? वो विंग्स से उड़ते हैं। ठीक है, और उनके विंग्स में क्या लगे होते हैं किड्स? फेदर लगे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुए आपको ये सारी चीज़ें? नेक्स्ट है पिग्ड। पिग्ड का मतलब है किसी चीज़ को उठाना। ओके, जैसे कि इस क्रो ने क्या किया था इस पोएम में कि ही पिग्ड द पीकॉक फेदर, मतलब उसने वो पीकॉक फेदर्स को उठाए थे। ओके, पिग्ड मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड है फूल।
फूल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? फूल मतलब होता है स्टूपिड। अगर कोई बुद्धू है या बेवकूफ़ है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। ठीक है किड्स। लव का मतलब आपको पता है, जैसे कि हम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं तो वी लव आवर मॉम एंड डैड। ओके किड्स। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। ठीक है। अगर आप ये बोलें कि द स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि जो स्काई है वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है किड्स। तो ये था ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है पीकॉक। पीकॉक एक बर्ड का नाम है। और पीकॉक कैसे दिखता है? पीकॉक में बहुत सारे कलरफुल फेदर्स रहते हैं और जब बारिश होती है तब वो पीकॉक उन सारे फेदर्स को खोल के डांस करता है। ठीक है किड्स। पीकॉक समझ में आया आपको? नेक्स्ट वर्ड है अनदर। अनदर मतलब कोई और। ठीक है। कोई मतलब उसके साथ में कोई और। ठीक है। जैसे आई वेंट विथ अनदर फ्रेंड्स, मतलब मैं किसी दूसरे दोस्त के साथ गई थी। ठीक है किड्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। अब मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा है? कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स? राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब मुझे बताइए किड्स ये कौन से बर्ड्स हैं? पहले हम ये वाइट वाला बर्ड देखते हैं। आप मुझे बताइए कि इस बर्ड को क्या बोलते हैं किड्स? इस बर्ड को बोलते हैं स्वान। क्या बोलते हैं? इस बर्ड को बोलते हैं स्वान। SWAN, स्वान। ठीक है किड्स। क्या बोलते हैं? SWAN, स्वान। ओके। मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। SWAN, स्वान। ओके किड्स। चलिए अब मुझे बताइए कि ये जो ग्रीन कलर का बर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? ये ग्रीन कलर का बर्ड हम इसे बोलते हैं पैरट। ठीक है किड्स। क्या बोलते हैं? पैरट। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक तोता। ठीक है। और हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरट। ठीक है। तो पैरट की स्पेलिंग क्या हुई? PARROT, पैरट। ठीक है किड्स। हो गया आपको क्लियर ये इतनी सारी चीज़ें? नेक्स्ट मुझे बताइए कि इस बर्ड को हम क्या बोलते हैं किड्स? ये एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है जो हमें बहुत मतलब आसपास बहुत बार दिखती है। इसे हम बोलते हैं स्पैरो और हिंदी में इसे हम बोलते हैं चिड़िया। ठीक है किड्स। क्या है इसे? हम इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बोलते हैं स्पैरो। ठीक है किड्स। क्या ये तीनों बर्ड्स आपको क्लियर हो गए? ये है स्वान, ये है पैरट और ये है एक स्पैरो। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बर्ड्स मुझे बताइए क्या है किड्स? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो मुझे बताइए ये कौन सा बर्ड है? इसको हम बोलते हैं पीकॉक। ठीक है। क्या आपको ये फेदर्स दिख रहे हैं? ये पीकॉक फेदर्स लेके हमारा क्रो जो है वो अपने ऊपर लगा लेता था। ठीक है। और पीकॉक क्या है? पीकॉक एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्ड होता है जो रेन में डांस करता है। ठीक है किड्स। अब मुझे बताइए ये कौन सा बर्ड है किड्स? ये एक hen है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुर्गा। ठीक है किड्स। क्लियर हो गया आपको? अब मुझे बताइए ये कौन सा बर्ड है किड्स? इसको हम बोलते हैं डक। क्या बोलते हैं? डक। DUCK, डक। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बतख। ओके। तो ये सारे बर्ड्स आपको क्लियर हो गए। ये था डक जिसे हम बोलते हैं बतख, ये है hen जिसे हम मुर्गी भी बोलते हैं, और ये है पीकॉक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक मोर। ओके किड्स। चलिए अब हम आगे बढ़े एक्सरसाइज पे। यहाँ लिखा है रीड द वर्ड्स इन कॉलम A, कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम B दैट राइम्स विद इट। ठीक है। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हमें इन वर्ड्स के साथ राइम करना होगा। मतलब ये बोलने में दोनों सेम होंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है ग्रो और लिखा है क्रो।
अब ग्रो और क्रो बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं, है ना? तो उसी तरह बाकी वर्ड्स हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है किड्स? पहला वर्ड है कैरेट। अब मुझे बताइए कैरेट के साथ क्या राइम होगा? कौन सा वर्ड है जो कैरेट के साथ राइम होगा? वो होगा पैरट, ठीक है? कैरेट पैरट, कैरेट पैरट, राइम हो रहा है कि नहीं? ठीक है किड्स? तो कैरेट के साथ कौन सा वर्ड राइम हुआ? पैरट। नेक्स्ट है पेन। अब पेन के साथ कौन सा वर्ड राइम होता है? हेन, ठीक है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेन, पेन हेन, पेन हेन, ओके? नेक्स्ट वर्ड है एरो। एरो को कौन सा वर्ड राइम करेगा? स्पैरो, ठीक है? तो एरो का राइम क्या हुआ? ये हुआ स्पैरो। तो हम SP यहाँ लिख देते हैं, बाकी वर्ड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है किड्स? लास्ट वर्ड है ब्लॉक। अब ब्लॉक के साथ कौन सा वर्ड राइम होगा? पीकॉक, ठीक है? तो कौन सा वर्ड राइम होगा किड्स? पीकॉक। तो हमने यहाँ लिख दिया PEACOCK, ओके? तो ये सारे वर्ड्स थे। ग्रो के साथ है क्रो, कैरेट के साथ है पैरट, पेन के साथ हेन, एरो के साथ स्पैरो और ब्लॉक के साथ पीकॉक, ठीक है किड्स? क्लियर हो गई ये सारी चीजें? आगे बढ़े, चलो आगे क्या है? मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स, राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब मुझे बताइए कि ये क्या लिखा है? हमें इन वर्ड्स को इन सब के साथ मैच करना है, ठीक है किड्स? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? एक एक सेंटेंस हम पढ़ेंगे। टुडे आई विल गो टू अ विलेज, ठीक है? क्या है ये? टुडे, टुडे के साथ हमने यहाँ जोड़ दिया आई विल गो टू अ विलेज। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, ठीक है? क्या लिख सकते हैं हम? टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क, ठीक है? टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क, ओके? नेक्स्ट वर्ड क्या है? टुडे शी विल गो टू अ फार्म, ठीक है? टुडे शी विल गो टू अ फार्म, ओके? नेक्स्ट क्या है किड्स? नेक्स्ट है टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर, टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर, ठीक है? तो इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें विल गो टू अ, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं रजनी विल गो टू अ पार्क, मतलब रजनी एक पार्क में जाएगी, ठीक है किड्स? क्या ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर हो गई? चलिए अब देखते हैं। ये तो हमारी एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है किड्स, ठीक है? तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? आज हमने बहुत सारे नए नए बर्ड्स और नए नए वर्ड्स सीखे, ठीक है किड्स? आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आप यूट्यूब के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी और चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है किड्स? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।